अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के उड़ा डाले होश। तालिबान ने दिया भारत को सबसे बड़ा शानदार सरप्राइज। पाकिस्तान की 200 कंपनियों पर लग गया ताला। हिंदू कुश के पहाड़ों में अब गूंजेगा सिर्फ मेड इन इंडिया का नाम। कचरे के ढेर में फिक गई अरबों की खेप जब तालिबान ने रातों रात खींच दी सरहद पर लक्ष्मण रेखा। बन गया भारत एक बार फिर संकट मोचन। डूबती हुई अफगान सांसों को मिली नई संजीवनी की गारंटी। ये खबर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की नहीं है, बल्कि ये उस कूटनीतिक तमाचे की गूंज है जो बिना हाथ उठाए पड़ोसी मुल्क के गाल पर रसीद कर दिया गया है। जब 2025 खत्म होने को आया तो सरहद पार एक ऐसा भूचाल आया जिसने न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि दुनिया के कई बड़े विश्लेषकों के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। एक तरफ वो देश अफगानिस्तान है जो हर वक्त पाकिस्तान से अपनी दोस्ती की कस्में खाता था, भाई भाई का नारा लगाता था, लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपने ही भाई की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा कि देखने वाले भी दंग रह गए। और दूसरी तरफ है वो देश भारत जिसने बिना शोर मचाए, बिना ढिंढोरा पीटे चुपचाप एक ऐसी बाजी पलट दी कि अब पूरे मध्य एशिया में सिर्फ उसी का सिक्का चल रहा है। ये कहानी है एक ऐसे सफेद सोने की जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है, लेकिन जब उसमें भी धोखेबाजी की मिलावट हो जाए तो अंजाम क्या होता है ये आज पूरी दुनिया देख रही है। हम बात कर रहे हैं उस डील की जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और भारत को एक ऐसे मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन आखिर वो कौन सा जहर था जिसे पाकिस्तान भेज रहा था? क्यों रातों रात सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर रोक दिए गए? और भारत ने ऐसा कौन सा जादुई ऑफर दे दिया कि काबुल के दरवाजे दिल्ली के लिए पूरी तरह खुल गए? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरे खेल की अंदरूनी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के खुलासे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भरोसे के टूटने से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा से खट्टा मीठा रहा है, लेकिन व्यापार, खासकर दवाओं का व्यापार, एक ऐसी डोर थी जो दोनों को बांधे हुए थी। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उसके बिना जी नहीं सकता। उसे लगता था कि काबुल के अस्पतालों में अगर मरीज को गोली खानी है तो वो कराची या लाहौर से ही बनकर आएगी। इसी घमंड में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अफगानिस्तान को अपना डंपिंग ग्राउंड समझ लिया, यानी जो माल दुनिया में कहीं नहीं बिक पा, जो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ खुद उनके अपने लोग नहीं खाते, वो सब उठाकर ट्रकों में भरकर अफगानिस्तान भेजा जाने लगा। लेकिन वो भूल गए कि अब काबुल में वो पुरानी सरकार नहीं है जो आंख मूंद कर सब मान ले। वहाँ अब वो लोग बैठे हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। 2025 के नवंबर महीने में तालिबान सरकार के सब्र का बांध टूट गया। जब उन्होंने अपने लैब्स में पाकिस्तानी दवाओं की जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो दवा समझकर अपने मरीजों को दे रहे थे, वो असल में मिट्टी और चौक पाउडर से ज्यादा कुछ नहीं था। कई मामलों में तो ये दवाइयां असर करना तो दूर, मरीजों की जान के लिए खतरा बन रही थीं। बस फिर क्या था, काबुल से एक फरमान जारी हुआ और उसने पाकिस्तान की पूरी फार्मा इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। इसे सिर्फ एक बैन मत समझिए, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तुम्हारी ये जहर जैसी दवाइयां नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपना कचरा। बॉर्डर पर लगा ट्रकों का जाम, पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तोरखम और चमन बॉर्डर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की जीवन रेखा माने जाते हैं, वहां आज सन्नाटा नहीं बल्कि मातम पसरा है। हजारों ट्रक कतार में खड़े हैं। उन ट्रकों में अरबों रुपए की दवाइयां भरी हैं जो धूप में तप रही हैं, खराब हो रही हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लोग अपनी सरकार के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब $200 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। ये पैसा उन कंपनियों का है जिन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान तो उनकी जेब में है, लेकिन अब वो ट्रक न आगे जा सकते हैं न पीछे आ सकते हैं। वो दवाइयां अब एक्सपायर हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की साख एक्सपायर हो चुकी है। वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बरसों मेहनत करके अफगानिस्तान में अपना मार्केट बनाया था, अपनी ब्रांडिंग की थी, लेकिन एक झटके में सब मिट्टी में मिल गया। और सबसे बड़ा डर उन्हें ये नहीं है कि उनका माल खराब हो रहा है, उनका असली डर ये है कि अब इंडिया आ गया है। उन्हें पता है कि एक बार भारतीय दवाइयां अफगान बाजार में घुस गईं तो फिर पाकिस्तानी दवाओं को कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि भारतीय दवाओं की क्वालिटी और उनकी कीमत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ये डर अब हकीकत बन चुका है। एंट्री होती है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की। जब एक दरवाजा बंद होता है
तो दूसरा खुलता है। लेकिन यहाँ तो भारत ने पूरा गेट ही तोड़ दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हुए, भारत ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ठहरिए, ये कोई खैरात बांटने वाली बात नहीं है। ये शुद्ध बिजनेस है, और वो भी ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों का फायदा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम अमेरिका से लेकर यूरोप तक को दवाइयाँ बेचते हैं। हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और कम कीमत के लिए मशहूर हैं। जब काबुल में दवाओं की किल्लत शुरू हुई और मरीजों की जान पर बनाई, तो उनकी नज़रें सबसे पहले भारत पर गईं। और भारत ने भी निराश नहीं किया। खबर निकल कर आई है कि एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है। $100 मिलियन यानी करीब 840 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है। ये डील एक भारतीय दिग्गज कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज और अफगानिस्तान की रोफीज ग्रुप के बीच हुई है। सोचिए, जहां कल तक पाकिस्तान का एकाधिकार था, वहां आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी शान से दाखिल हो रही है। और ये एंट्री धमाकेदार है। डील ये नहीं है कि हम सिर्फ दवा भेजेंगे। भारत ने वो चाल चली है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। हमने कहा है, हम सिर्फ मछली नहीं देंगे, हम तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाएंगे। यानी शुरुआत में तो भारत से दवाइयां भेजी जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे भारत वहां अफगानिस्तान के अंदर ही अपनी फैक्ट्रियां लगाएगा। हम उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम उन्हें सिखाएंगे कि अच्छी दवा कैसे बनती है। इसे कहते हैं असली पार्टनरशिप। पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ अपना ग्राहक समझा, भारत उन्हें भागीदार बना रहा है। यही फर्क है नीयत का, और यही फर्क आज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का जहर बनाम भारत का अमृत। इस पूरे घटनाक्रम में जो शब्द सबसे ज्यादा चुभने वाला है, वो है क्वालिटी। तालिबान के अधिकारियों ने खुलेआम कहा कि पाकिस्तानी दवाइयां बेअसर और खराब क्वालिटी की हैं। कुछ खबरों में तो यहां तक कहा गया कि उन्होंने इसे जहर के समान माना। सोचिए, किसी देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि उसका पड़ोसी उसके सामान को हाथ लगाने से भी मना कर दे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय दवाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अफगानिस्तान के डॉक्टर और वहां की जनता जानती है कि अगर दवा पर मेड इन इंडिया लिखा है तो वो काम करेगी। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना है। सालों से भारत ने अफगानिस्तान में अस्पताल बनाए हैं, वहां के लोगों का इलाज किया है। जब भी वहां भूकंप आया या कोई आपदा आई, भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा। और अब जब पाकिस्तान ने अपनी नाकामी के चलते सप्लाई चेन तोड़ दी, तो भारत ने फिर साबित कर दिया कि असली दोस्त कौन है। अब काबुल की फार्मेसियों में आपको लाहौर की नहीं, बल्कि गुजरात और हिमाचल की बनी दवाइयां मिलेंगी। एंटीबायोटिक्स हों, कैंसर की दवाइयां हों या फिर आम बुखार की गोली, अब हर जगह भारत का दबदबा होगा। और जब अफगान नागरिक इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और फर्क देखेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बचा खुचा हमदर्दी का कोना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सॉफ्ट पावर का वो नमूना है जिसके आगे बड़ी बड़ी तोपें फेल हो जाती हैं। भविष्य की तस्वीर। काबुल में मेक इन इंडिया। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान का नजारा बदलने वाला है। आज जो डील साइन हुई है, उसके तहत भारतीय कंपनियां काबुल में अपने ऑफिस खोलेंगी। वहां बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत का रणनीतिक प्रभाव अफगानिस्तान में इतना गहरा हो जाएगा कि उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा। जब भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक वहां जाकर अफगान युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, जब वहां की मशीनों पर भारतीय कंपनियों का लोगो लगा होगा, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो बस बॉर्डर के उस पार खड़ा होकर देखेगा। पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञ अभी से छाती पीट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत ने वहां अपनी जड़ें जमा ली, तो पाकिस्तान का $200 मिलियन का सालाना व्यापार तो गया ही, साथ ही वो जो अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचाने का सपना देखता था, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। भारत की योजना साफ है। मध्य एशिया में अपनी पैठ बनानी है और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग करना है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये दवाइयां सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करेंगी, ये उस बीमारी का भी इलाज करेंगी जो पाकिस्तान ने सालों से नफरत के रूप में फैलाई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है? और क्या भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें।